ਦੇਖ ਲਓ ਭਾਈ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਮੌਸਮ ਆ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਘੁੰਮਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸ਼ੂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है बच्चों को देनी है, क्योंकि बच्चे सितंबर इनटेक च आ रहे हैं, फिर जनवरी इनटेक च आ रहे हैं। बहुत सारी नवीं खबर आईयां हैं यूके के चेंजिस बारे, नॉर्मल लाइफ बारे। तो पर मैं एवरी डे सोचता सीगा कि चलो अज बनाऊँगा, अज टाइम हैगा, अज मौसम अच्छा है, अज दिन अच्छा है, पर शूट ही नहीं कर पाता सीगा। बहुत बड़ा हादसा हो गया सीगा घर में एक्चुअली। आई लॉस्ट माई सिस्टर in the month of April, and it was very shocking for all of us in our family. Yeah, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ yeah, she is in my vlogs. She was here with me till January, and in the month of February she went back to India, and then I went to see my family. When I came back and I all of a sudden got a very shocking news that this has happened, and कभी मैं दसूँगा इस बारे भी। बहुत ज़रूरी गल है, शायद लोगों तक पहुँचनी चाहिए आ, क्योंकि ये हादसा हुण नॉर्मल हो गया इंडिया विच। मेरी सिस्टर की सडन डेथ नहीं हुई सी, इंसीडेंट हो गया सीगा घर विच। तो या मेरी सिस्टर ने देख लिया तुसी, she was, she is and she will be always in our heart, and very sweet, बहुत cheerful सी, cheerful है ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਯਾ ਉਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੈਟਰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਟ डाउन ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂਟਲੀ ਔਰ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਬਹੁਤ ਅਨਸਟੇਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਿਆ, 2-3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਫੀਲਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਦ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਂ ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਿਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂਟਲੀ ਔਰ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਐਵਰੀ ਡੇ ਮੈਂ ਉੱਠਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਅੱਜ ਆਹ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਇਆ ਆ ਬਹੁਤ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਚਲੋ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਕਿ ਚਲੋ ਅੱਜ ਵਲੌਗ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਆਲਮੋਸਟ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਵਾਂ ਕਿ ਅਪਸ ਐਂਡ ਡਾਊਨਸ ਮੈਂ ਦੇਖੇ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਮੈਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਇਆ। ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ नहीं बिल्कुल भी, इट्स नॉट ईजी, इट इज़ नॉट ईजी एट ऑल। या सो 2012 में मैंने ये ठान लिया था कि यूके आना है, 2012-13 में, और तब से मैंने आस नहीं छोड़ी और हिम्मत नहीं हारी। तो 2020 में मैंने ये डिसीजन लिया था कि यूके जाना है, करियर बनाना है, और तब से मैंने पैसे जोड़ना शुरू कर दिए थे कि नहीं अब जैसे तैसे मैं करूँ, पैसे फ़ीस जितने जोड़ के जो भी अकाउंट में पैसे दिखाने हैं, शो मनी वगैरह करने हैं, प्रोसीजर्स करना है, वो करके और मैं अपना वीज़ा अप्लाई करवाऊँगा। और मुझे मेरा सबसे बड़ा साथ दिया रिकी सर ने, आई एम सो थैंकफुल टू हिम, एंड मेरे परिवार ने, एंड जो मेरे यहाँ पर फ्रेंड्स रहते थे उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे समझाया सारी चीज़ें। मैंने सोच समझ के करी सारी चीज़ें। तो मतलब मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ मैदान में मेरे सारे दोस्त, परिवार और जितने भी मेरे साथ में जुड़े हैं तो खड़े हो गए थे मेरे साथ में। मतलब इतनी पहचान तो बना के रखी है, और मतलब ऐसा जोश आ गया था कि नहीं अब करना है। तो यूके आ गया मैं फाइनली 2021 में, और तब जो है एक्चुअल स्ट्रगल मेरा स्टार्ट हुआ था। अकेले रहना, अकेले खाना पीना करना, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी कि जो पैसे लगा के आए हैं वो पैसे रिकवर करना, और फिर बाद में घर की जिम्मेदारी वो भी देखना। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें चल रही थी दिमाग में, और
या सो यूके में फाइनली पहुंच चुका था। शुरुआत के जो 2 महीने थे मैंने थोड़ा सा एनवायरनमेंट देखा, यहाँ वहाँ घूमा, बहुत सारी चीज़ें समझा और एक परिवार को छोड़ के आया था, लेकिन यहाँ पर दूसरा परिवार मिल गया था तो उनके साथ मैं रह रहा था। बहुत बहुत अच्छा उन्होंने सारी चीज़ें बताई और सारी चीज़ें मैंने सीखी। जब मुझे काम मिला यूके में, देखो जब आप एज ए स्टूडेंट आते हो 20 आवर्स यू आर अलाउड टू वर्क, तो 20 घंटे ही काम करना होता है। तो मुझे काम मिला था कैरोम में सबसे पहला, और क्योंकि मेरा हॉस्पिटल बैकग्राउंड था तो मुझे कैरोम में काम थोड़ा इजीली मिल गया था अप्लाई करने के बाद। और मैंने सबसे पहले अपने साइकिल बाई करी जब भी मेरी फर्स्ट सैलरी आई, तो ताकि मैं जो ट्रैवल कर सकूँ वो साइकिल से कर सकूँ। मैं 2 जगह काम करता था, दोनों जगह मैं साइकिल से जाता था और खाने पीने का टाइम नहीं होता था बिल्कुल भी। खाना तो बनाना ही नहीं आता था, माता जी ने खाना बनाना सिखाया ऑनलाइन। एंड बहुत स्ट्रगल करा, बहुत बार रोया भी, कई बार झूठ भी बोल दिया घर पे कि हाँ मैंने खाना खा लिया, लेकिन खाना खाया नहीं होता था। तो ये सारी चीज़ें करके कैसे तैसे करके मैंने टाइम निकाला और मेहनत बहुत करी, हार नहीं मानी, अपनी डिग्री कंप्लीट करी, फेल भी हुआ, पैसे भी भरे, फिर से मेहनत करी और पास हो गया। और फिर अपनी मॉम और सिस्टर को बुलाया यूके में और अपनी ग्रेजुएशन सेरेमनी में उनको बुलाया मैंने और उन्होंने ग्रेजुएशन सेरेमनी अटेंड करी। मैं थक गया ज़रा, यहाँ पे बैठ जाते। तो यार कुछ चीज़ें मैं अभी इम्पोर्टेंट बताऊंगा आप लोगों को। ये मैंने बहुत इन शॉर्ट अपनी कहानी बताई। मैं जब यूके में आया था मैंने साइकिल बाई करी, साइकिल पे आता जाता था, पूरे 1 से 1.5 साल मैंने मेहनत करी, 2 जगह पे काम किया, पैसे भी जोड़े, पैसे लगाए भी बहुत। तो सबसे ज़्यादा जो हार्ड चीज़ें थी मेरे लिए ये थी वो घर पे आके अपनी जो पर्सनल चीज़ें वो करना। मतलब सबसे ज़्यादा जो हार्ड चीज़ें थी मेरे लिए वो था घर पे आके खाना वाना बनाना, टाइम मैनेजमेंट करना। मतलब जब आप यूनिवर्सिटी जाते हो, 2 जगह काम करते हो, फिर घर पे आते हो, फिर हिम्मत ही नहीं होती है खाना बनाने की और आप अकेले रहते हो तो इमोशनली इतने ड्रेन हुए रहते हो कि मतलब आपको कुछ सोचता नहीं है। एनवायरनमेंट भी यहाँ पर ऐसा होता है ठंडियों के टाइम पे कि 3 बजे अंधेरा हो जाता है। तो मैं ना एक तो टाइम मैनेजमेंट ठीक से कर नहीं पा रहा था, दूसरा मैं इमोशनली बहुत अप एंड डाउन फील कर रहा था कि परिवार से दूर हूँ, मेहनत करनी है, एक जोश भी था, उत्साह भी था कि परिवार के लिए कुछ करना है, आगे बढ़ना है, मेहनत करनी है, करियर तो चलो बना लेते हो। जब आप मेहनत करते हो ना तो सारी चीज़ें अपने आप लाइन में आना शुरू हो जाती है, ऊपर वाला भी आपका पूरा साथ देता है। तो मैंने मेहनत बहुत करी यूके में आने के बाद। आते ही मैं कैरोम में लग गया था, 20-20 घंटे काम करता था एंड 2 जगह पे काम करता था, साइकिल पे आता जाता था। शुरुआती मेरे 8 महीने जो बहुत हार्ड गुजरे थे, फिर घर पे आके खाना वाना बनाना, सारी चीज़ें करनी। उसके बाद जो है मेरा थोड़ा सा स्ट्रगल आसान हो गया था जब मैंने ना असाइनमेंट्स कंप्लीट कर दिए थे, मेरी डिग्री पूरी कंप्लीट हो गई थी। तो तकरीबन शुरुआत के 8 जो महीने थे वो बहुत हार्ड गुजरे थे। 8 महीने के बाद असाइनमेंट्स वगैरह ख़त्म हो गए थे, यूनिवर्सिटी की टेंशन थोड़ी सी ख़त्म हो गई थी। तो उसके बाद मैं थोड़ा सा बाहर घूमना चालू किया, यहाँ वहाँ घूमा, मतलब यूके आधा एक्सप्लोर करना शुरू किया। जो पैसे थोड़े जोड़े थे वो मैंने थोड़े उड़ाने शुरू कर लिए। सो मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लिया मैंने, क्योंकि गर्मियों का टाइम आ गया था 2022 में। तो मैंने डिग्री अपनी अच्छे से कंप्लीट कर ली, फेल भी हुआ था, उसका ब्लॉग भी मैंने बनाया, कितने पैसे भरने होते हैं, क्या क्या करना होता है, वो सारी चीज़ें मैंने ब्लॉग में बताई हुई है। आप मेरे चैनल पे जब वीडियोस चेक करोगे तो आप देख सकते हो। फिर जब मेरी ग्रेजुएशन सेरेमनी होने वाली थी, अपनी मॉम को मैंने बुलाया, अपनी सिस्टर का वीज़ा अप्लाई किया, सिस्टर की डॉटर का वीज़ा अप्लाई किया, अपने आप से ही, कोई एजेंट्स वगैरह से नहीं कराया। तो आप जब सीखना चाहो ना तो बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो ऑनलाइन। मैंने खुद ही अप्लाई करके उनके अकाउंट में फ़ंड्स वगैरह शो करके उन्हें बुलाया यहाँ पे। तो मैंने जो मेरा स्टडी का दौर था वो मैंने कंप्लीट कर लिया। तो जब मेरा PSW आ गया फिर मैंने एजेंसी से काम करना शुरू किया। तो मेरा दूसरा मोटिव ये था कि चलो मैं एजेंसी से काम करता रहूं और साथ साथ में मैं परमानेंट जॉब भी देख लूं मार्केटिंग में। सो थोड़ा हार्ड लग चल रहा था, एजेंसी से शिफ्टें वगैरह मिल रही थी लेकिन परमानेंट जॉब नहीं मिल रही थी, तो ये दिमाग में बहुत टेंशन थी। बाबा जी की मेहर से जो मैंने डिग्री करी है उसमें तो काम मिल गया है अभी। मैं फ़िलहाल अभी भी एजेंसी के थ्रू कई बार काम कर लेता हूँ। अब ये तो हो गया जो मैंने यूके में आया, मैंने कैसे स्ट्रगल किया, क्या क्या चीज़ें करी, वो इन शॉर्ट मैंने बहुत शॉर्ट में आपको बताया। मेरी वीडियोस जब आप चेक करोगे उसमें सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी।
क्योंकि अगर मैं सारी चीज़ें इन डिटेल बताने लग जाऊँगा तो मतलब ये वीडियो कभी ख़त्म ही नहीं होगी, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब मैं आपको बताऊँगा बहुत मेन बातें, ये ध्यान से सुनिएगा। जब आप इंडिया में होते हो ना तो आपको ऐसा लगता है कि अरे बाहर जाना है, बाहर जाना है, पाउंड में पैसे कमाने या डॉलर में पैसे कमाने। अब्रॉड कंट्रीज़ में ये होता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत हाई है ना, गोरों के बीच में रहने को मिलेगा और भी बहुत सारी चीज़ें, जो भी जिनके भी दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही है ना। सबसे पहले मैं बता दूं, जब आप यूके या कोई और कंट्रीज़ में जाते हो, सबसे पहले आप अकेले हो जाते हो, परिवार से दूर हो जाते हो। और जब आप अकेले रहते हो तब आपका रियल स्ट्रगल चालू होता है, क्योंकि सारी चीज़ें आपको खुद करनी होती है। आप नई कंट्री में होते हो, नए लोगों के बीच में होते हो, आपको पता नहीं होता क्या करना है, उनका रहना सहना कैसा है, सोसाइटी में कैसे रहना है। तो आप धीरे धीरे सीखना शुरू करते हो। और जो सबसे ज़्यादा ख़राब एक्सपीरियंस होता है ना, वो यूके में ये है कि यहाँ का वेदर जो दिन में 3 बार चेंज होता है, 3 से 4 बार। मतलब यहाँ पे ठंडियों का जब मौसम शुरू हो जाता है तब तो मतलब आप आस ही छोड़ दो, 3 बजे अंधेरा हो जाता है, 5 बजे सारी दुकानें वगैरह बंद हो जाती है। मतलब रोड पे आपको कोई चलता दिखाई नहीं देगा, सारी जगह गाड़ियाँ ही चलती हैं। ठंड इतनी होती है कि आप बाहर नहीं निकल पाते हो, आपको घर में ही रहना पड़ता है। तब और भी ज़्यादा डिप्रेशन होती है। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें फेस करी थी। मैं मेंटली अनस्टेबल हो गया था, मतलब मैं मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका था, परिवार से दूर। 2 साल के बाद मैं घर पे गया था, उसकी भी मैंने वीडियो शूट करी थी, पर मुझे मौका नहीं मिला वो एडिट करने का, और घर में फिर ऐसा हादसा हो गया। तो मैंने ब्लॉग्स काफ़ी शूट करके रखे हुए थे, पर वो मुझे मौका नहीं मिला मतलब पोस्ट करने का या एडिट करने का। तो या बहुत सारी चीज़ें होती है। आप मतलब ऐसा ना समझो कि आप यूके आ गए हो तो सारी चीज़ें आसान हो गई है। यहाँ से ही आपकी जो रियल जर्नी है वो शुरू होती है। कॉन्स, तो यूके में आने से पहले ना आप प्रोज एंड कॉन्स देख लीजिए, और सारी एंगल से देख लीजिए कि आपको करना क्या है, कहाँ पर आप रहोगे, आपका कितना बजट होगा। बजट बना के चलिए। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप किसी के कहने पर ना आइए। अब रूल्स एंड रेगुलेशंस भी चेंज हो गए यूके में, तो और भी सख्ताई हो गई है। तो ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ। 2.5 साल हो चुके हैं यूके में, आगे और मचाना है, मेहनत करनी है, कर रहा हूँ धीरे धीरे। सो मैं ये नहीं कह रहा कि आप यूके में ना आए, ज़रूर आए। यूके में बहुत कुछ करने को है। अगर आप दिमाग से चलोगे तो बहुत आगे जाओगे, मेहनत करोगे तो बहुत आगे जाओगे, हिम्मत रखोगे तो बहुत आगे जाओगे, हार मान जाओगे तो बिल्कुल कुछ नहीं कर पाओगे। सो बी पॉजिटिव। यूके अगर आने का डिसीजन ले लिया तो ਚੱਕ ਦੇ ਫੱਟੇ करने ਆ, तो मेहनत पूरी करनी है, ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਕਦੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ, ਕਦੇ ਆਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ, ਤੇ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰਾਸਤੇ ਬਣਾਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਣੀ और अपने परिवार ਨੂੰ देखो, अपने यारा दोस्तां ਨੂੰ मिलो ਤੇ ऐश करो। बाकी काम तो ਹੁੰਦੇ ਹੀ रहने ਆ। चलो, so take care, stay safe, stay healthy, and look after your parents, look after yourself, and you can subscribe my channel for more videos. And till then, wait for my next video. Until then, stay safe, stay healthy, take care.